आम पाकिस्तानियों का ख्याल था कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाएगा और उसके बाद सियासत में ठहराव आएगा। लेकिन सियासत में ठहराव नहीं आने जा रहा, इसमें हिद्दत और शिद्दत बढ़ रही है। आगे जाके ये सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, मरीम साहबा को धमकियों वाला जो अभी से नैरेटिव एक शुरू हो गया है, वो आगे जाके क्या शक्ल इख्तियार करेगा, फजल रहमान साहब उसमें क्या हिस्सा डालेंगे, नून लीग की क़यादत इसमें क्या हिस्सा डालेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, और ये तमाम गमो गुस्सा, शिद्दत और हिद्दत फिर लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार करेगी और इसका नतीजा क्या होगा, इस पर मैं आज बात करूंगा। लेकिन इससे पहले कि सेनेट में हुआ क्या, इसका जिक्र कर लेते हैं। सेनेट के अंदर आपने एक पूरा तमाशा देखा कि उसमें जिस तरह मैंने पहले ये नाज़रीन आपको खबर दी थी कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि ये धरना, गिराओ चलाओ, ये सब कुछ आप करें, यकीनी तौर पे आप चाह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, उसी अंदाज में आप भी पंजाबी च कहते हैं ना, तुसी वारी लाना चाहते हो, वो वारी ज़रूर लाओ, लेकिन उससे पहले मुझे सेनेट के अंदर कुछ करने दें। तो जरदारी साहब ने सेनेट के अंदर जो कुछ किया वो आपके सामने आ गया। पैसे भी तकसीम हुए, लोगों को ख़रीदा भी गया, गिलानी साहब मुंतखब हो गए, शेख हफीज़ साहब आउट हो गए। फिर एक नैरेटिव डेवलप हुआ कि जी वो पिंडी वाले साढ़े नाल ही ने, ये गिलानी साहब भी कहते हुए पाए गए, ये शायद खकान अब्बासी साहब भी कहते हुए पाए गए। लेकिन तो 24 घंटे के बाद जब इत्मीनान का वोट मिल गया इमरान खान को और वोट भी ज़्यादा हो गए, 76 वोट की बजाय 78 वोट मिल गए, तो उसके बाद फिर वो नैरेटिव चेंज हो गया कि जी वो साढ़े नाल नहीं। अब समझ से बाहर है कि अपोजिशन इस बात का तकाजा कर क्यों रही है कि कोई उनके साथ हो और वो हर सूरत में हो और कोई किसी और के साथ ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये घुमा फिरा के जो बातें करने वाली सियासत है, अल्टीमेटली उसका गोल एक ही है कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो शाकी है पूरी अपोजिशन के वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है और वो इमरान खान को सपोर्ट करने की बजाय हमें सपोर्ट करे। लेकिन वहाँ पे एक लॉजिकल जवाब ये है, एस्टेब्लिशमेंट ने वक्तन फ़वक्तन जो बात की ISPR के ज़रिए, वैसे तो जाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब नहीं कर सकता, DG ISI जनरल फैज़ हमीद आके मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको जवाबी गालियाँ नहीं दे सकता, उनका एक बहुत बड़ा ये इशू है। लेकिन वो बोलते हैं कभी कभार जब हद हो जाती है और हद क्रॉस बल्कि हो जाती है तो उस वक्त वो ISPR के ज़रिए एक जवाब देते हैं कि जी हम इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हैं, ये हम इसलिए हैं कि आइन और कानून हमें पाबंद करता है कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट का साथ दें। अच्छा, इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी की भी हो, उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट को खड़े होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि वोटों के ज़रिए कोई प्राइम मिनिस्टर बना है तो एस्टेब्लिशमेंट कहे कि जी हम तो किसी और तरफ है, हम तो आपके साथ नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तकाजा भी करना कि जी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को छोड़कर अपोजिशन के साथ आके बैठ जाए, बल्कि उनके वोट छोड़ भी मांगें और जगह जगह फ़ोन भी करें, तो मेरा ख्याल है कि ये तकाजा करना, ये डिमांड करना, ये मुतालबा करना सियासतदानों को जायज़ ही नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है कि इन सियासतदानों का वतीरा बन गया, आदत बन गई है, और ये चूँकि इसी पैटर्न पे चलते हुए इक़्तिदार में आते हैं, इसी रास्ते से इनको जब भी मिला इक़्तिदार मिला तो वो आदत सी हो गई है। अब भी वो उस कॉल का, उस फ़ोन का, उस मुलाकात का इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारे साथ मिला जाए, हमारे साथ बात की जाए, डील की जाए, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक चीज़ सेनेट के इलेक्शन में हैरान कुन तौर पे सामने आई कि गिलानी साहब के वोट 7 मुस्तरद हो गए, मजमूई तौर पे 8 मुस्तरद हुए, एक दोनों के ऊपर स्टैंप थी, 7 गिलानी साहब के अकेले वोट थे वो मुस्तरद हुए। अच्छा, उसको ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अब चैलेंज करेगी और इसमें गंद उछलेगा और पीपल्स पार्टी के पास भी एक बेस बन जाएगी कि वो भी PDM का जो बयानिया उसका हिस्सा बन सकें। लेकिन इसमें एक नैरेटिव और भी है जो कल से चल रहा है, जिसमें बावसूख ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जी देखें पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था गिलानी साहब, उसको नून लीग के लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्होंने अपने वोट ज़ाया किए। लॉजिक ये पेश की जा रही है कि नून लीग किसी सूरत में नहीं चाहती थी कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट का ऑफिस संभालने के बाद सिस्टम में इस लेवल पे स्टेक होल्डर बन जाए कि वो कल को PDM के बयानिए के साथ ना चले। यानी ये बात बड़ी लॉजिकल है
कि गिलानी साहब अगर चेयरमैन सेनेट बन जाते, सिंध के अंदर पहले ही उनकी गवर्नमेंट है, तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल था इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने खड़े होना और मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ चलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टेक्निकल सा और लॉजिकल इशू है। क्योंकि जब आप स्टेक होल्डर होते हैं बड़े लेवल पे, तो फिर आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। तो लिहाजा नून लीग ने कोशिश करके अपने लोगों को कहा कि जी गिलानी साहब तो किसी सूरत में नहीं जीतने चाहिए। फिर डिप्टी स्पीकर साहब आ गए। डिप्टी स्पीकर साहब को हैरानकुन वोट पड़े, 6 वोट उनसे भी ज़्यादा आए, 54 वोट आ गए उनको। और उसमें कहा जा रहा है कि उसकी मजबूरी ये थी कि स्टेट लेवल पे चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान से है तो डिप्टी चेयरमैन के लिए लाजमी बात है कि वो दूसरे सूबे से ही होना चाहिए, एक सूबे से तो दोनों मुनासिब ही नहीं थे। गफूर हैदरी साहब को पहले ऑफ़र किया पीटीआई ने, उस वक़्त वो मिस कर गए और उसके बाद उसी दिन ही तय हो गया था कि अब गफूर हैदरी साहब नहीं, ज़ाहिर है अब कोई और साहब होंगे और वो मिर्ज़ा साहब होंगे। मिर्ज़ा साहब ने खैर सुना पैसे वैसे खासे लगाए, अमीर आदमी हैं, और साथ ही साथ कुछ उनके लिए दुआ दारू भी चला है, वो 54 वोट ले गए। अच्छा, अब बात इस पे अगर करें, जो धमकियों वाला नैरेटिव था कि जी कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी आप गवर्नमेंट के कैंडिडेट को वोट दें, तो मेरा ख्याल है वो मरीम साहबा और जिस तरह एहसन इकबाल साहब और शायद खकान अब्बासी साहब ने बड़ा ज़ोर लगा के इस चीज़ को उठाया था, सबूत भी पेश किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो सारा का सारा दफन इसलिए हो गया कि अगर किसी ने इसमें कोई इंजीनियरिंग की भी है तो वो इतनी टेक्निकल और ख़ूबसूरत की है कि गवर्नमेंट आज कह सकती है, इमरान खान कह सकता है कि वो हाई मॉरल पिच के ऊपर सियासत कर रहा है, यानी वो ख़रीदो फरोख्त में शामिल नहीं है। यानी उसने सीक्रेट बैलेट होने के बावजूद कोई वोट अपोजिशन का नहीं तोड़ा। लॉजिक ये है कि उनके जितने वोट थे उतने वोट उनके कैंडिडेट को मिले और बाकी 7 वोट जो मुस्तरद हुए वो एक टेक्निकल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं, मैच फिक्स कह सकते हैं। लेकिन एक नैरेटिव ये भी है कि नून लीग ने ऐसा किया, एक नैरेटिव ये है कि उन लोगों को मैनेज किया गया। लेकिन अगर मैनेज भी किया गया तो अब जो लोग कहते हैं ना कि फ़ोन आते हैं हमें और फ़ोन पे 9 नंबर से, अब उनको समझ आई है कि इंजीनियरिंग होती कैसे है। ये फ़ोन जिस तरह के आप इल्ज़ाम लगाते हैं ना, जी वो फलाने बंदे ने फ़ोन कर दिया, देखो जी, मेरा ख्याल है वो एजेंसियों का काम इतना कच्चा और इतना शशोरा टाइप नहीं होता कि वो उठाएं और ऐसे बंदे को कॉल कर दें कि जिसके बारे में उनको ख्याल हो कि ये मीडिया बता भी देगा। तो किसी को बेइज्जत होने, जलील होने का शौक़ नहीं होता। वो जब इंजीनियरिंग करते हैं और जब काम करते हैं तो फिर किसी को समझ नहीं आता। जैसे चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब के इशू पे किसी को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या, और उस पर हाई मॉरल पिच के ऊपर इमरान खान खड़ा भी है, संजरानी भी खड़ा है, और वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने कोई 2 नंबरी नहीं की, हम इस तरह की सियासत नहीं करते ख़रीदो फरोख्त की, तो जीत भी गए हैं। और अब जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमें फ़ोन आ रहे हैं, वो कहाँ खड़े हैं? मेरा ख्याल है उनको खुद सोचना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन आखिरी बात कि अब सियासत के अंदर हिद्दत और शिद्दत आएगी। मेरा ख्याल है कि सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा हिद्दत और शिद्दत आएगी और आगे चल के ये पीडीएम का जो बयानिया था, नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था टकराव वाला, वो बढ़ेगा और आगे जाके लॉन्ग मार्च की एक शक्ल इख्तियार की जाएगी। उसकी कैंपेन अभी से बेस बनाना शुरू कर दी गई है, जिसमें जी हमें फ़ोन आ रहे हैं, तड़ियाँ लग रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अदारे हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं। मरीम साहबा को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है जी, मरीम साहबा को बड़ी थ्रेट्स हैं। और उस पर हमारे दोस्त हैं जवेद लतीफ़ साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया जी पाकिस्तान खपे का हम नारा भी नहीं लगाएंगे। और वो बड़ी खौफनाक उन्होंने खैर बात कर दी है समा पे इंटरव्यू देते हुए कि जी हम इस पे पाकिस्तान खपे का कोई नारा शारा नहीं लगाएंगे। तो उसकी भी हम मुख्तसर आपको सुनाएंगे कि उन्होंने कहा क्या है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन चल रही है, जो जिस अंदाज में सियासत आगे बढ़ रही है, जरदारी साहब खासे रिलैक्स थे। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि सेनेट के इशू पे भी उन्होंने कुछ डील कर लिया गिलानी साहब के मामले में कि गिलानी साहब ठीक है हारते तो हार जाएं, लेकिन मुझे कहीं पे अकोमोडेट कर दिया जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो फ्यूचर की कुछ चीज़ें तय कर गए हैं, 2023 का इलेक्शन है, आइंदा से इनका मामला वगैरह वगैरह, तो उस मामले में वो कहीं ना कहीं राब्ते में हैं। लेकिन
ख़बर यह है कि नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, वो परमानेंट बेसिस पे उनको सियासत से आउट करने का शायद प्लान है। और कुछ पंजाबी कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन का शौक भी सी। कुछ लोग उनको चाह रहे हैं कि वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको खुद शौक़ है। वो ऐसा ऐसा काम डालते हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह धमकी देंगे, इस तरह प्रेशर डालेंगे, चीफ का नाम लेंगे, DGIS का नाम लेंगे तो उनको अदारे ब्लैकमेल हो जाएंगे, डर जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अब शायद काफ़ी ये मुश्किल है। तो आने वाले दिनों में नून लीग के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं है। इनके अंदर टूट फूट भी हो सकती है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि नून लीग बड़ी स्पीड के साथ टकराव के मामले की तरफ बढ़ेगी, जिसके नतीजे में कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि जिसमें नून लीग को भी नुकसान पहुंच सकता है। और मुख्तलिफ पार्टी जो अब तक बच बचा के चल रही हैं, वो आने वाले दिनों में टूट फूट का शिकार हो सकती हैं। अभी PDM जो है शोर डालेगी, धरने के हवाले से आगे जाएगी और इस्लामाबाद का रुख करेगी और उसके लिए मोबिलाइजेशन करेगी। उसके लिए पैसा वैसा अभी से काफ़ी आ चुका है, काफ़ी और इकट्ठा हो रहा है। तो ये पूरा फोकस करके अब गवर्नमेंट को गिराने की एक और कोशिश की जाएगी और वो होगा पब्लिक प्रेशर। मेरा ख्याल है कि ये अपोजिशन कोशिश पहले भी कर चुकी, लेकिन आम आदमी उस मूव का हिस्सा नहीं बन सका। इमरान खान का एक इशू चल रहा है, कोई बड़ा इशू इमरान खान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है नहीं। नाहली का ठीक है, हो सकता है जी इस मामले में वो सही काम नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही साथ महंगाई के इशू को अगर माइनस कर दें, इसको अगर PTI मैनेज कर ले, तो अदरवाइज़ कोई बड़ा स्कैम, कोई बड़ा इशू, कोई बड़ी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको बेस बना के PDM उसको निकाल बाहर करे हुकूमत से। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस हैं, जो इशारे हैं मईशत के, जो उनकी बाकी मामला में डायरेक्शन है, वो स्लो ज़रूर है लेकिन वो ठीक जा रही है। इसलिए PDM के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आम आदमी को गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो मोबिलाइज़ करके सड़कों पे निकाल सके। और अगर आम आदमी नहीं निकलेगा तो गवर्नमेंट पे प्रेशर कैसे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और अच्छे मौजू के साथ और अंदर की बात और अंदर की कहानी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।